विराट नाम तो सुना होगा। ये बंदा अपने मेहनत के दम पे मिलियंस ऑफ पीपल्स के दिलों पे राज करता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बंदे ने बहुत सारी कीमतें चुकाई हैं जो आम लोगों के बस की बात नहीं। आज हम लोग जानेंगे इसकी फुल स्टोरी के बारे में कि इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, आज वो जिस मुकाम पे है किस तरह से पहुंचा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। विराट, जिसे किंग विराट कहते हैं, इनका जन्म होता है 5 नवंबर 1988 में। दिल्ली के रहने वाले थे। इनके पिताजी पेशे से वकील थे और इनकी माँ हाउसवाइफ और इनके 3 भाई बहन थे और इन्हें प्यार से चीकू कहा जाता है। 3 साल की उम्र में अपना करियर चुन लिया था। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन्हें क्या करना है। 3 साल की उम्र में ही अपने माँ के कपड़े धोने वाले लकड़ी से अपना करियर चुना था और निकल पड़े थे गलियों में क्रिकेट खेलने के लिए। और जब इनके पिता की नज़र इनके क्रिकेट के छक्कों पे पड़ी तो इनके पिताजी इन्हें नया बैट दिला दिया। फिर तो विराट के छक्कों में जान आ गई और 2006 में इन्होंने क्रिकेट को अपने करियर के तौर पे शामिल कर लिया। और बात कर लेते हैं इनकी लव लाइफ की, तो 2013 में एक एड शूट के दौरान अनुष्का से प्रेम हो गया और 11 दिसंबर 2017 में इटली के मिलान नगर में इनकी शादी हो गई और जनवरी 2021 में इनके फैमिली में एक सदस्य और जुड़ गया। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं इनके करियर के ऊपर कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदली है, कितने मेहनत किए हैं, कितने सेक्रीफाइस किए हैं अपनी ज़िंदगी में। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो विराट ने 3 साल की उम्र में बैट पकड़ा और उसी को अपनी ज़िंदगी मान ली और 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले ली क्योंकि उसका जुनून था कुछ करने का। और इस 13 में स्टार बना अपने जूनियर टीम का। वो अपने टीम का स्टार था, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन बंदा लक्ष्य को लेकर जिद्दी था, जीत को लेकर जिद्दी था। वो कहाँ पीछे हटने वाला था। अंडर 50 में कैप्टन बना, अंडर 90 में वर्ल्ड कप जिताया और 2008 में सेलेक्ट हुआ इंडियन टीम में। अगर इसे क्रिकेट का सम्राट भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि लोग इसे प्यार से किंग कोहली कहते हैं। और इनाम यूं ही नहीं पड़ा, लोगों के दिलों पे राज करता है बंदा। और जिद देखो इस बंदे की, T20 कोलकाता फील्डिंग करते टाइम अंगूठे के नीचे की पूरी रिब उखड़ गई थी। 10 टाके लगे फिर भी बंदा पीछे नहीं हटा क्योंकि जिद थी उसे जीत की। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। कोलकाता ने बनाए थे 184 रन, लेकिन फिर भी 10 टाके लगने के बाद भी ये बंदा पीछे नहीं हटा और बनाए 51 बॉल पे 75 रन और अपनी टीम को जिताया और मैन ऑफ द मैच बना। नेक्स्ट डे सबको लगा कि 10 टाके लगे हैं, अब तो कोहली नहीं आने वाला, आज तो कोहली नहीं खेलने वाला क्योंकि 10 टाके लगने के बाद किसी में इतनी बड़ी जीत नहीं हुआ करती। लेकिन नेक्स्ट डे कोहली ने 50 बॉल पे 113 रन मारकर दोबारा मैन ऑफ द मैच बना और अपने टीम को जिताया क्योंकि इस बंदे में जिद थी जीतने की। वो कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। और इसकी सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा याद आती है, ये कहता था कि मुझे किसी और की तरह नहीं बनना है, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। और यही जिद इसे आज इस मुकाम पे ले आई है कि ये बंदा लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। इसने भी किया। कर्नाटक में दिल्ली टीम फर्स्ट डे 130 रन, 5 विकेट गिर चुके थे और पारी थी किंग कोहली की। 40 रन बनाए पहले दिन और रात 2 बजे दूसरे दिन खबर मिली कि इनके पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी। लेकिन फिर भी किंग तो किंग होता है क्योंकि वो जानता है कि जो चला गया है उसे दोबारा नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसे बदल सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ मुझे वो करना चाहिए। सेकेंड डे सबको लगा कि कोहली अब नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो बंदा पिच पे दिखाई दिया क्योंकि उसके पिता का सपना था कि मेरा बेटा देश के लिए खेलेगा। और यह मैच उनके आगे का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था कि वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होंगी या नहीं। पिता की सांस भले ही टूट गई हो, लेकिन पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा, मन में यही उम्मीद लेकर आगे बढ़ा और सबकी उम्मीदों के परे अगले दिन फील्ड में दिखा।
मैच जिताया और सेलेक्ट हुआ इंडियन टीम में, और अपने जलवों के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे बना टीम का कप्तान। तोड़े वो सारे रिकॉर्ड जो जानता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक बंदे की ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक डाउनफॉल आता है जो उसकी स्पीड को रोक देता है। कुछ लोग तो इस ब्रेकर को अपना अंत समझ लेते हैं और यहीं रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस ब्रेकर को पार करते हैं, और उसी में से एक थे किंग कोहली, जिसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 से जुलाई 2022 तक। सेंचुरी रेट में भारी गिरावट, तकरीबन 2% का सेंचुरी रेट था। सबने मजाक उड़ाया, और जिस टीम के कप्तान थे उसी टीम से बाहर निकालने के लिए सोचा जा रहा था। इस बंदे की हर एक इंसान ने मजाक उड़ाया। जो इसके फैंस थे उनका भी दिल टूट रहा था। वो भी सोच रहे थे कि अब कोहली का अंत नज़दीक है, क्योंकि 2017 में अनुष्का इनके साथ थी। अनुष्का से इन्होंने शादी कर ली थी, और सबका इशारा सिर्फ इन्हीं के ऊपर था कि ये गया, कि अब विराट का भी अंत नज़दीक है। लेकिन सबकी उम्मीदों के परे इस बंदे ने फिर से उड़ान भरी, और 2023 में कोहली की सेंचुरी रेट 20% हो गया, तकरीबन 10 गुना बढ़ गई। क्योंकि ये नंबर 1 नहीं, ही इज ओनली 1 है। ना ही इनके जैसा कोई है, ना ही बन सकता है। कि मैं किसी और जैसा नहीं बनना चाहता, मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता। और सुनील गावस्कर ने इन पे कुछ कहा, टू बी गुड यू नीड टैलेंट। अगर तुझे अच्छा बनना है तो तुझे टैलेंट चाहिए। टू बी ग्रेट यू नीड प्रैक्टिस। अगर तुम्हें ग्रेट बनना है तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। टू बी ग्रेटेस्ट यू नीड विराट कोहली एटीट्यूड। अगर तुम्हें महान बनना है, ग्रेट बनना है, तो तुम्हें कोहली का एटीट्यूड चाहिए। इसलिए इस बंदे को सिर्फ नंबर 1 कहना सही नहीं होगा। ही इज ओनली 1, इसके जैसा कोई नहीं है। और हर एक इंसान जितना जिद्दी होता है उतना ही हम्बल होता है, और इनके हम्बल नेचर के लिए आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान। और इस बंदे ने हर वो एक रिकॉर्ड तोड़ा जो ये तोड़ सकता था। 9 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, जिसे जीतना इतना भी आसान नहीं। धोनी सिर्फ 4 बार। यूं ही नहीं इसे क्रिकेट का सम्राट कहा जाता है, यूं ही नहीं इसे किंग कोहली कहा जाता है, और यूं ही नहीं हर एक इंसान के, हर एक बच्चे के दिलों पे राज करता है। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है इसने, बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोने के बाद ये बंदा इस लेवल पे है। आज हर एक यूथ जनरेशन के दिलों पे राज कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और सेक्रीफाइस। और अगर आपको भी ज़िंदगी बदलनी है तो सेक्रीफाइस से कभी पीछे मत हटना, और मेहनत से तो बिल्कुल नहीं। और किंग कोहली के फैन हो तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और याद रखना, ये बंदा सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अपना बेस्ट देने के लिए खेलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ।